अगर आप लोग भी परेशान है यूरिक एसिड से, आप लोगों के भी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर आप लोगों के जो एड़ी है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जो अंगूठा है पैर का उसका जो जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये यूरिक एसिड के कारण ही आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूरिक एसिड क्या है, इसके लिए हम लोगों को क्या परहेज करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से, और साथ ही यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। जो एसिड है वो बनना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर एसिड नहीं बनेगा शरीर में तो जो कुछ भी आप खाते पीते हैं वो नहीं पचेगा। तो इसलिए एसिड का बनना बहुत ही ज़रूरी है शरीर में। जितना ज़रूरी और क्रियाएं होती हैं शरीर में, उतना ही ज़रूरी एसिड का बनना भी होता है। लेकिन कुछ लोग एंटासिड खाकर इस एसिड को ख़त्म कर देते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूरिक एसिड है, जब एसिड ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में बनने लगता है तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नींद सही से नहीं आती है, स्वेलिंग आप लोगों को शरीर में आ जाती है, थकान बहुत ज़्यादा फील होती है, जो आपके पैर का अंगूठा है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, आपके जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, पैरों में ऐंठन होने लगती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है? ऐसा जब होता है जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन तो पूरी मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो हमारा फ्लश आउट नहीं हो रहा है यूरिन के थ्रू, और वो हमारे शरीर में ही रह जाता है। और वो जब हमारे शरीर में ही रह जाता है तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके बीच में इकट्ठा हो जाता है, और इसे ही यूरिक एसिड की प्रॉब्लम कहते हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर यूरिक एसिड आप लोगों को बन रहा है तो उसके लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मल हो सके। तो देखिए, जब यूरिक एसिड बन रहा है तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। आपको अम्लीय चीज़ों का कम प्रयोग करना चाहिए और क्षारीय चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अब आप हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि अम्लीय कौन सी होती हैं और क्षारीय कौन सी चीज़ें होती हैं। तो जिनमें रस ज़्यादा होता है वो अम्लीय होती हैं, और जिनमें पल्प ज़्यादा होता है, गूदा ज़्यादा होता है, वो क्षारीय होती हैं। अब क्षारीय जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्षारीय चीज़ों में सेब, केला, पपीता, अनानास, फ्रूट्स में ये बहुत अच्छी मात्रा में इनमें पल्प होता है। ठीक है, अब बात आती है सब्जियों की। तो सब्जियों में घिया, टिंडा, तोरी, शिमला मिर्च, इन चीज़ों में भरपूर मात्रा में पल्प होता है और इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और अम्लीय कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अंगूर का सेवन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा जिन भी चीज़ों में से रस निकलता है उनका प्रयोग आपको नहीं करना है। इसके साथ ही आपको दही का प्रयोग नहीं करना है। दही की जगह आप लोग लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। बाहर की चीज़ें आप लोगों को नहीं खानी है, जंक फूड आपको नहीं खाना है, तली चिकनी चीज़ों का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है, और ऐसी कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है जिससे आपके शरीर में बायबादी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन सारी ही चीज़ों का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब मैं बता देती हूँ कुछ होम रेमेडीज़, जिससे कि आप लोग अपनी यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर सकते हैं। पहली चीज़, आप लोगों को भरपूर मात्रा में पानी पीना है। जितना ज़्यादा आप लोग पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को यूरिन आएगा और उतना ही ज़्यादा यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप पानी पी रहे हैं तो वो पानी घड़े का होना चाहिए, फ्रिज का बिल्कुल भी ना पिएं। दूसरी चीज़, दिन में 4 बार 4 कप गर्म पानी आप लोगों को पीना है, और इतना गर्म होना चाहिए जितनी गर्म आप चाय पीते हैं।
इस समय में आप लोगों को चाय का सेवन नहीं करना है जब तक कि आप लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को अदरक का सेवन जरूर करना है। अब अदरक का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। अदरक लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए और नींबू डाल लीजिए। इस तरीके से आप उसको रोटी के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूरिक एसिड में इससे फायदा मिलेगा। दूसरी चीज, आप अदरक का पानी भी यूज कर सकते हैं। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें अदरक को ग्रेट करके डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से पका लीजिए। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए तो छान कर उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके और उसे पी सकते हैं, तो इससे भी आप लोगों को यूरिक एसिड में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोग एप्पल साइडर विनेगर का यूज करते हैं तो भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है, और ध्यान रखिएगा कि ये रॉ होना चाहिए और ये आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर के डाल देने हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं और आपके शरीर को ये बहुत ही अच्छे से डिटॉक्स करता है। तो इसलिए दिन में 1 बार आप एप्पल साइडर विनेगर का यूज जरूर करना है। तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप जिस भी बॉटल में पानी पीते हैं, जिसमें से भी आप पानी पीते हैं, उसमें 5 से 7 इलायची लीजिए, उसको कूट कर और उस पानी में डाल दीजिए, रात को डाल दीजिए और सुबह उस पानी का अगर आप लोग सेवन करेंगे तो इससे आप लोगों के यूरिक एसिड में काफ़ी फायदा मिलेगा। जो नेक्स्ट उपाय है वो ये है कि दिन में 1 बार 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच खाना सोडा मिला करके और उसे पी जाइए। ऐसा 8 दिन तक कीजिएगा तो आप लोगों की जो यूरिक एसिड से संबंधित परेशानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच फिटकरी डाल करके और अगर उसको पीते हैं तो इससे भी आप लोगों को यूरिक एसिड में काफ़ी रिलीफ मिलता है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको दालों का प्रयोग नहीं करना है, और दालों में मूंग की दाल, उड़द की दाल और अरहर की दाल का तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। इससे यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं, कि यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए आपको कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाने हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आप लोगों को आपके दोनों ही हाथों में मिलेंगे, और देखिए ये हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये LU1 और LU3। इनको पहले अंगूठे और उंगली की सहायता से आप लोगों को स्टिमुलेट करना है। रात के समय में आपको क्या करना है, इस तरह की डॉक्टर टेप ले लेनी है, उस पर मेथी दाने चिपका करके और रात के समय में इस तरह से इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर लगा दें और यहाँ पर ऐसे प्रेशर देते रहें। तो इससे यूरिक एसिड की जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी आप लोगों को यहाँ मिडिल फिंगर में ही मिलेंगे, और कौन कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट, 2 हो चुके हैं, 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी इसी मिडिल फिंगर में ही हैं। और वो आप लोकेट कैसे करेंगे, जो मिडिल फिंगर में बिल्कुल टिप है जो आपके मिडिल फिंगर का, उसका सेंटर लेना है, ये है PN1। ठीक, फिंगर और थंब की सहायता से इसको स्टिमुलेट करेंगे और यहाँ पर भी मेथी दाना लगा करके आप इसको इस पर डॉक्टर टेप लगा देंगे। नेक्स्ट जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो कैसे लेना है, वो भी बिल्कुल इसी की सीध में लेना है आप लोगों को। ये है PN3 और ये है PN5। पैनक्रियाज 1, पैनक्रियाज 3 और पैनक्रियाज 5। अब आपको इन पर एक्यूप्रेशर कैसे देना है और कितनी देर तक देना है वो मैं बता देती हूँ। लोगों को डॉक्टर टेप लेनी है, उस पर मेथी दाने लगा देने हैं और यहाँ पर इस तरीके से ये टेप आपको चिपका देनी है। और जब आप इसको ऐसे चिपकाएंगे तो यहाँ पर अंगूठे और उंगली की सहायता से ऐसे प्रेशर दीजिएगा। आप लोगों को जब तक नींद नहीं आती है रात के समय में, जो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर देते रहिएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छे और जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो मिलेगा आप लोगों को मिडिल फिंगर में ही मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, टूवर्ड्स रिंग फिंगर। और ये आप लोगों को जो आपका मिडिल जॉइंट है,
मिडिल जॉइंट है और जहाँ मिडिल जॉइंट आपका पीछे की साइड से ख़त्म होता है वहाँ पर है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट। यहाँ पर भी आप लोगों पहले अंगूठे और उंगली की सहायता से इसको स्टिमुलेट करेंगे और फिर उसके बाद ये डॉक्टर टेप लीजिएगा और यहाँ पर ऐसे चिपका दें। ठीक है, तो ये टोटल 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हो चुके हैं। ये 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप लोगों को मेथी दाना लगा करके डॉक्टर टेप की सहायता से इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट कीजिए, प्रेशर दीजिए। इससे आप लोगों का जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप लोगों को भी किसी बीमारी पर वीडियो बनवानी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और इसके साथ ही मेरी जो वीडियोज़ हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 5 बजे अपलोड होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।